आइए सुनते हैं आंवला नवमी की कथा। यह व्रत कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को किया जाता है। आंवला नवमी की पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके यहाँ धन धान्य किसी चीज की कोई कमी न थी। वह अपने घर के धन को रखने के लिए नौकर चाकर लगाए हुए था। नौकर उसका धन गिन कर नहीं बल्कि तराजू में तौल कर ही तिजोरी में रखा करते थे। दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक रहा करते थे। उसके 4 बेटे और बहुएं थीं। साहूकार की पत्नी का एक नियम था कि वह प्रतिदिन सोने का आंवला दान करती थी और दान करके ही अन्न जल ग्रहण करती थी। धीरे धीरे कुछ समय बीता। उसकी बड़ी बहू को यह दान करने की आदत अच्छी नहीं लगती थी। उसने कहा, माँ जी, आप रोज सोने का आंवला दान करती हैं। सोने के आंवले के बजाय आप क्यों न चांदी का आंवला दान किया करिए। इससे आपका दान भी हो जाएगा और सोना भी खत्म नहीं होगा। साहूकारनी को यह बात अच्छी न लगी, लेकिन उसने फिर भी बहू की बात मानकर चांदी का आंवला दान करना शुरू कर दिया। कुछ समय बीते तब दूसरी बहू ने कहा, माँ जी, आप चांदी का आंवला दान करने के बजाय पीतल का आंवला दान किया कीजिए। इससे आपका दान भी हो जाएगा और चांदी खत्म भी नहीं होगी। धीरे धीरे कुछ समय बीता। तीसरी बहू ने कहा, माँ जी, आप पीतल का आंवला दान करती हैं। इससे अच्छा आप एक खुराक दान कर दिया कीजिए। अन्न का दान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य मिलता है। साहूकारनी ने अपनी बहू की बात मान ली और सुबह उठकर नहा धोकर वह पहले एक खुराक अन्न दान करती, उसके बाद ही कुछ अन्न जल ग्रहण करती। उसकी तीसरी बहू को यह भी अच्छा न लगा। उसने कहा, माँ जी, इस तरह तो सारा अन्न भंडार खाली हो जाएगा और हम तबाह हो जाएंगे। मुझे आपकी यह दान करने की आदत अच्छी नहीं लगती। तब साहूकार की पत्नी ने अन्न का दान करना भी बंद कर दिया और जो चक्की का झाड़न मिलता वह पहले उसे उठाती और उसे ही दान कर देती। उसके बाद ही जल और अन्न खुद स्वयं ग्रहण करती। दोनों साहूकार की पत्नी और साहूकार बहुओं की इस आदत से बहुत परेशान होकर किसी जंगल में चले गए और दान न करने की वजह से उस दिन साहूकार की पत्नी ने कुछ खाया पिया भी नहीं और जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बिना कुछ खाए पिए सो गए। उनका व्रत उपवास हो गया। लेकिन रात में ही भगवान ने वह जिस जंगल में सोए थे उसके नीचे एक सोने के आंवले का पेड़ खड़ा कर दिया और जंगल में रातों रात महल तैयार कर दिया। जब साहूकार की पत्नी की आंख खुली तब उसने देखा कि सोने के आंवले का पेड़। उसने कहा, भगवान की हमारे ऊपर अत्यंत महिमा हुई है। भगवान विष्णु की कृपा से हम जंगल में आ गए, लेकिन जंगल में भी मंगल हो गया। उनके यहाँ नौकर चाकर धन दौलत किसी भी चीज की कमी न रही। साहूकारनी पहले की तरह ही दान करती, उसके बाद कुछ अन्न जल ग्रहण करती। इधर इनके बेटे बहुओं की हालत बहुत बुरी हो गई। उनके पास कुछ भी धन धान्य नहीं रहा। उनकी भूखों मरने की हालत हो गई। भोजन की तलाश में एक दिन वह मजदूरी करने के लिए उसी जंगल में जा पहुँचे जहाँ उनके माता पिता रहते थे। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि माता पिता इतने अमीर हो जाएंगे और हम इतने गरीब। एक दिन उनकी बहू जब अपनी सास की सेवा कर रही थी, क्योंकि वो लोग वहाँ काम करते थे, इसलिए जब अपनी सास की वह सेवा कर रही थी तो उसने अपनी सास की पीठ पर एक मसा देखा और आंसू गिर गए। तब साहूकार की पत्नी ने उन्हें पहचान लिया और सब रहने लगे।